महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर जमकर हमला बोला। क्या आप देश की भलाई के लिए लड़ेंगे? नहीं तो क्या आप बीजेपी का समर्थन करेंगे? कुछ तो स्पष्ट करना चाहिए। कल महाराष्ट्र के हिंगोली में आयोजित एक रैली में बोलते हुए उन्होंने केसीआर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया राष्ट्रवादी पार्टियों का गठबंधन है जो देश और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। एनडीए के एक विशिष्ट रूप में बिना अमीबा की तरह है, इसलिए उन्हें यह तय करने की मांग की कि केसीआर इंडिया के पक्ष में है या एनडीए के पक्ष में। यदि आप देश के पक्ष में रहना चाहते हैं तो आपको इंडिया में शामिल होना चाहिए, और यदि आप भाजपा के साथ रहना चाहते हैं तो आपको खुले तौर पर इसकी घोषणा करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने वोट न बांटने की इच्छा भी व्यक्त की। उन्होंने सुझाव दिया कि महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के बजाय उन्हें पहले तेलंगाना में स्थिति सुधारनी चाहिए। बीआरएस एमएलसी कविता ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों को तेलंगाना में विकास की इच्छा के अलावा लोगों के कल्याण की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में दोनों पार्टियों के पास विधायक उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस बात से नाराज थे कि वे घोषणाओं के नाम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कविता ने दलितों को फिर से धोखा देने की कोशिश के लिए आलोचना की। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी केंद्र और राज्य सरकार में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही है। उन्होंने मांग की कि ऐसा पार्टी को बताना चाहिए कि जब वह सत्ता में थी तो उसने दलितों के साथ क्या किया। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया कि मौजूदा एआईसीसी अध्यक्ष ने हैदराबाद आकर एससी डिक्लेरेशन रखा और कहा कि वह दलितों के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने अनुसूचित जनजाति को वर्षों तक गरीबी में रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहराया। उस पर एससी डिक्लेरेशन के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश का आरोप है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एकमात्र राज्य है जो दलितों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर राज्य के सभी वर्गों के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। हकीमपेट ने सीआईएसएफ एनआईएस से स्पेस ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय सरकार की नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती दस्तावेज दिए गए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के सभी 4 विभागों में नौकरी पाने वाले 323 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए। केंद्र सरकार के तत्वाधान में आयोजित होने वाले रोजगार मेले के तहत आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई। किशन रेड्डी ने कहा कि हमें अनुशासन और समर्पण के साथ काम करना चाहिए और देश की अखंडता और एकता की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को एक और युवा को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल प्रदान कर युवाओं को नौकरी के इंतजार की स्थिति को लेकर नौकरी देने की स्थिति तक प्रोत्साहित कर रही है। बीजेपी नेताओं ने सभी योग्य लोगों को डबल बेडरूम मकान और नए राशन कार्ड देने की मांग की। आज बीजेपी ने कुतबुल्लापुर विधायक के कैंप कार्यालय का घेराव का आह्वान किया। पूर्व विधायक कूना श्रीशैलम गौड़ ने आवास पर भारी पुलिस तैनात की गई। कुतबुल्लापुर विधायक के कैंप कार्यालय की घेराबंदी के तहत पुलिस ने भाजपा नेताओं को एहतियातन गिरफ्तार कर लिया। पूर्व विधायक कूना श्रीशैलम गौड़ ने मांग की कि योग्य गरीब लोगों को डबल बेडरूम और पेंशन कार्ड भी दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वे पूर्व में विधायक थे तो उन्होंने हर उस व्यक्ति को पैसा दिया था जो पात्र था। उन्होंने कहा कि कुतबुल्लापुर के विधायक को जनता से कोई सरोकार नहीं है और उन्होंने जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी को मिलने वाली योजनाएं देने को कहा, अन्यथा उन्होंने गरीबों जनता के साथ बड़े पैमाने पर धरना देने की चेतावनी दी। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अभिनेता और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक वरिष्ठ एनटीआर की याद में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। इससे आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू ने जारी किया। यह सिक्का हैदराबाद के टकसाल परिसर में बनाया गया है। एनटीआर के परिवार के सदस्य, फिल्म और राजनीतिक हस्तियां जेपी नड्डा,
चंद्रबाबू पुंदेश्वरी, वाईसीपी के विद्रोह सांसद रघुराम कृष्ण राजू इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन देवारा की शूटिंग के कारण जूनियर एनटीआर इस 100 रुपए के सिक्के विमोचन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, जबकि उन्हें आमंत्रित किया गया था। दूसरी ओर एनटीआर की पत्नी को कार्यक्रम में आमंत्रित करने का अनुरोध किया। उन्हें राष्ट्रपति भवन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके साथ ही उन्हें इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय फिल्म उद्योग की प्रगति में एनटीआर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण और राम जैसे चरित्रों से लोगों पर अमिट छाप छोड़ने के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। उन्होंने कहा कि लोगों को एनटीआर में भगवान का रूप दिखता है। उन्होंने कहा कि एनटीआर ने राजनीति में भी अपनी विशिष्टता दिखाई है। उन्होंने कहा कि वह गरीब लोगों का उत्थान करना चाहते थे। सामाजिक न्याय के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए उनकी प्रशंसा की गई। घर में उपस्थित श्री जेपी नड्डा जी, श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी और अन्य गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, स्वर्गीय श्री नंदमुरी तारक रामा राव जी को लोग स्नेह और सम्मान के साथ एनटीआर के नाम से याद करते। इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उनकी स्मृति को मैं शत नमन करती हूँ। स्वर्गीय श्री एनटी रामाराव जी की स्मृति में उनकी आकृति से युक्त सिक्का प्रस्तुत करने के लिए मैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सराहना करती हूँ। डॉक्टर पुरेंद्र जी ने इस स्मृति समारोह से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया है। मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। स्वर्गीय रामाराव जी की पुत्री के रूप में डॉक्टर पुरेंद्र जी एक असाधारण विरासत की उत्तराधिकारी है। देवियों और स्वजनों, स्वर्गीय श्री एनटी रामाराव जी ने तेलुगु फिल्म के जरिए भारत सिनेमा और संस्कृति को समृद्ध बनाया है। उन्होंने रामायण और महाभारत के प्रमुख पात्र को अपने अभिनय से जीवंत रूप प्रदान किया है। उनके द्वारा अभिनीत प्रभु श्री राम, श्री भगवान श्री कृष्ण के चरित्र इतनी सजीव बन पड़ी थी कि लोग रामाराव जी को पूजने लगे थे। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने लोगों से कहा कि चुनाव आने से घबराएं नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आकांक्षाएं तभी पूरी होंगी जब जनता के लिए काम करने वाली पार्टी और सरकार चुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि 6 दशकों तक जीतने वाली पार्टियों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। सीएम केसीआर ने लोगों और युवाओं को इस सत्य के बारे में सोचने का आह्वान किया कि कांग्रेस और भाजपा सत्ता देने के बावजूद लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। इन पार्टियों के विकल्प के तौर पर लोगों से बीआरएस का समर्थन करने को कहा गया, जो अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ आंदोलन कर रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता हैदराबाद में बीआरएस अध्यक्ष केसीआर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर केसीआर ने बीजेपी और कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन दौरान हिंदू, मुसलमानों और अन्य समुदायों के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी रणनीति धर्म के नाम पर पैसा खर्च करने की है। आईटी मंत्री केटीआर ने आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा आयोजित बैठक कोई घोषणा पत्र बैठक नहीं थी। केटीआर ने सोशल मीडिया पर आलोचना की कि उन्होंने यह जानते हुए हताशा भरी बैठक की कि वह सत्ता में नहीं आएंगे। उन्होंने पूछा कि जो कांग्रेस कर्नाटक में कम से कम राशन कार्ड तक नहीं दे सकती, तेलंगाना में उनकी घोषणा पर कौन विश्वास करेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस जीतेगा। आपकी 12 गारंटियों का मूल्य क्या है? उन्होंने कहा कि चेतना के प्रतीक तेलंगाना के लोग जानते हैं कि एससी और एसटी घोषणा के नाम पर कांग्रेस के बिना वजन के दर्जनों वादे हवा में दीपक जलाने की तरह है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना राज्य देश के लिए एक प्रशासनिक सबक है। केटीआर ने ट्वीट किया कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई इतिहास नहीं है और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि बीआरएस इतिहास और भविष्य वाली एकमात्र पार्टी है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने मंत्री केटीआर पर पलटवार करते हुए कहा
कि तेलंगाना की धड़कन एक है, केसीआर खेल खत्म, बीआरएस दुकान बंद। कांग्रेस द्वारा पेश किए गए हालिया घोषणा पत्र पर केटीआर ने ट्वीट किया कि यह घोषणा सभा नहीं है, यह कांग्रेस हताशा सभा है जिनकी सत्ता कभी नहीं आने वाली है। इस संदर्भ में रेवंत रेड्डी ने मंत्री केटीआर को टैग करते हुए एक जवाबी ट्वीट पोस्ट किया। हमारी घोषणा एससी और एसटी के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन की पुष्टि करना है। किसी दलित को सीएम बनाने की बात कहकर धोखा देने जैसा नहीं है। हम यह कहकर धोखा नहीं दे रहे कि हर दलित परिवार को 3 एकड़ जमीन देंगे, रेवंत रेड्डी ने गुस्से में कहा। साथ ही उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि यह धोखा देने जैसा नहीं है कि आदिवासियों का आरक्षण 12% बढ़ाया जाएगा। यह डाकुओं से भी बदतर समर्थन मूल्य मांगने वाले आदिवासी किसानों का अपमान करने जैसा नहीं है। मन्नूरू कापू प्रभाव समिति के तत्वाधान में हैदराबाद के जल विहार में एक बैठक आयोजित की गई। मंत्री गंगुला कमलाकर ने कहा कि सीएम केसीआर मन्नूरू कापू के प्रति बहुत सम्मान करते हैं। केसीआर को ना कहना नहीं आता। मन्नूरू कापू निगम की घोषणा समय के आधार पर की जाएगी। मंत्री ने कहा कि निगम लाने की जिम्मेदारी वह लेंगे। इसके अलावा मंत्री गुंगला कमलाकर ने कहा कि वह मन्नूरू कापुल की मांगों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेंगे। उन्होंने कहा कि मांगों का समाधान तुरंत नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। मन्नूरू कापू सबके साथ है, वह बीआरएस में प्रमुख है। इसके लिए हम पर भरोसा करते हुए इस बार 10 सीटें दी गई। आइए उन्हें जिताएं और मांगों का समाधान करें। उन्होंने आह्वान किया। केसीआर बीसी के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू कर रहे हैं। अतीत में राजनीतिक मंच उठाने वाले मन्नूरू कापू के पास अब अपनी उस मंच पर चढ़ने का मौका है। उन्होंने आह्वान किया, पार्टियों की परवाह किए बिना हमें मन्नूरू कापू को जिताना चाहिए। विधायक आर.के. पुड़ी गांधी ने शेरे लिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के विवेकानंद नगर डिवीजन में नव स्थापित एप्टेक इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन किया। विधायक के साथ स्थानीय विवेकानंद नगर प्रभाग के पार्षद माधव राम, रोजा देवी, रंगाराव ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक आर.के. पुड़ी गांधी ने स्कूल प्रबंधन को बधाई दी। इस विद्यालय के माध्यम से छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर उनके सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का अनुरोध किया जाता है। स्कूल निदेशक प्रशांति ने बताया कि यह उनकी दूसरी शाखा है। पहली शाखा मथुरा नगर में थी। उन्होंने कहा कि स्कूल में सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और छात्रों को स्पेनिश भाषा पढ़ाई जाएगी। इस कार्यक्रम में पूर्व नगर सेवक माधव राम, गंगाराव, स्कूल निदेशक रमना, केंद्र प्रमुख तेजस्विनी, निकिता और अन्य ने भाग लिया। नलगोंडा जिला डीसीएम के अध्यक्ष मेकला रामलू ने सरकार से वटी जन्नैया के खिलाफ दायर अवैध मामलों को तुरंत वापस लेने की मांग की। मंत्री जगदीश्वर रेड्डी पर 73 केस दर्ज कर उत्पीड़न का आरोप। उन्होंने कहा कि वे अपनी ही बीआरएस पार्टी से जुड़े जन्नैया को विधायक के रूप में चुनाव लड़ने के बजाय पीडी अधिनियम के माध्यम से जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे मंत्री के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने के लिए वट्टी जन्नैया को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यादव जाति बीसी समुदाय से आने वाले जन्नैया से छुटकारा पाने के लिए उच्च जाति के मंत्री जगदीश्वर रेड्डी द्वारा जारी किए जा रहे अवैध कार्यों को उलट देगी। मुख्यमंत्री और मंत्री केटीआर ने एकजुट होकर मांग की कि सभी मामले हटा दिए जाएंगे और जगदीश्वर रेड्डी को मंत्री पद से हटा दिया जाए और पार्टी से निलंबित कर दिया जाए, अन्यथा उन्होंने सचिवालय और विधानसभा प्रगति भवन का घेराव करने की चेतावनी दी। मराठा संघ के नेताओं ने बीआरएस पार्टी से गोशा महल सीट मराठियों को देने की अपील की है। बीआरएस पार्टी महाराष्ट्र में मराठियों का समर्थन चाहती है, तो मराठा संघ के कई नेताओं ने मांग की है कि तेलंगाना में मराठियों को राजनीतिक मौका दिया जाना चाहिए। हैदराबाद एबिट्स में इनकी बैठक हुई। बहुसत क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष उमेश जेटली ने बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के संदर्भ में सभी वर्ग के लोगों से विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व देने की अपील की। तेलंगाना राज्य में मराठों की आबादी 26 लाख है। यहां 13 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार हैं। बीआरएस पार्टी द्वारा घोषित 115 सीटों की सूची में एक को भी मौका नहीं दिया गया। कम से कम दिलीप गणित को गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र से मराठी के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस पार्टी यहां मराठी लोगों को मौका देती है तो मराठी लोग महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी का समर्थन करेंगे।
प्रभावित परिवार के सदस्य सुनील शर्मा, सरोज शर्मा और ज्योति शर्मा ने सरकार से सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने की अपील की है। सरकार न सिर्फ मकान नंबर के बगल में 23 गज सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले इंद्रपाल सिंह और एल सोनावती पर कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 35 गज के लिए जीएचएमसी से अनुमति ली और 65 गज में 2 मंजिलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अवैध मकानों के निर्माण को रोकने के लिए जूनियर सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की भी गिनती नहीं की गई। उनका आरोप है कि अवैध निर्माण में बाधा डालने पर उनके खिलाफ एससी, एसटी और एट्रोसिटी के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने शिकायत की कि जीएचएमसी अधिकारियों और पुलिस को शिकायत देने के बावजूद वे अवैध निर्माण नहीं रोक रहे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों ने जीएचएमसी के नगर नियोजन अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और अवैध निर्माण की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने पिछले अप्रैल में शिकायत दी थी और कहा था कि 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस संबंध में सीएम केसीआर और नगरपालिका प्रशासन मंत्री केटीआर ने कार्रवाई करने की अपील की। और बल्दिया में अब 11 अप्रैल से लेके अब तक अगस्त तक जितनी भी कंप्लेंट दी हुई हैं उनके ऊपर उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। पेपर वर्क करके रखा है, सिर्फ हमको दिखाते हैं और कहते हैं कि हम 15 दिन में आएंगे, 15 दिन में आकर के हम एक्शन लेंगे। ऐसा कर करके हमको ऑफिस से भगा देते हैं। ये जीएचएमसी कमिश्नर साहब के पास भी गए, हम यही आश्वासन दिया गया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर उन्होंने सरकार की परमिशन के हिसाब से नहीं बनाया। उन्होंने 35 गज का परमिशन लेकर के मकान को 65 गज पे खड़ा करा है और हमारी खिड़की, वेंटिलेशन, विंडो वो भी बंद कर दिया है। तो हमारा आपसे निवेदन है मंत्री साहब से, केसीआर साहब से और केटीआर साहब से कि हमारे साथ न्याय करें। हमारे ऊपर हो रहा अन्याय इसको हटाएं। हमारी बहनों की पड़ोसी हमारे फ़ोटो खींच रहे हैं और तरह तरह की गाली दे रहे हैं। इसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं और इस अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारी सहायता करें और हमें इस तकलीफ से बचाएं। जो कि जिनसी चौराहे में रहते हैं, हमारे बाजू जो इंद्रपाल और उसके 3 बेटे हैं, उससे हमारी जान को बहुत खतरा है, क्योंकि उसने हमारे ऊपर झूठा SC ST का केस लगा रखा है ब्लैकमेलिंग के लिए। वो एक्स्ट्रा ज़मीन के लिए उसने SC ST का केस लगा रखा है और अब हमारी जान को खतरा है। हमारे परिवार को और हमारे पूरे घर को इससे बचाने की कृपया करें, क्योंकि कोई हमारी सुरक्षा नहीं कर रहा है, मदद नहीं कर रहा है। हम पुलिस के पास इतनी अनगिनत कंप्लेंट कर चुके हैं, पर पूरे सिविल मैटर है बोल के उन्होंने क्लोज कर दिया और हमारे साथ ब्राह्मण होने का बहुत अत्याचार हो रहा है। उन्होंने हम ब्राह्मण है बोल के झूठा केस लगा दिया है SC ST का। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है और अब हम बहुत अनसेफ हैं, क्योंकि वो लोग आते जाते धमकी देते हैं, बुरी नज़रों से देखते हैं और बॉडी पे गिर के सामने से फोटो निकालते हैं। ये अन्याय हो रहा है। मेरा केसीआर और केटीआर सर दोनों से निवेदन है कि हमारी रक्षा करें। जनसेना ने रंगारेड्डी जिले के करमन घाट में युवा रैली की। एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र के भगत सिंह मैदान में युवा मुद्दों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पता चला है कि जनसेना पार्टी तेलंगाना में आगामी चुनाव लड़ेगी और कुछ ही दिनों में पवन कल्याण की घोषणा कर दी जाएगी। एलबी नगर जनसेना पार्टी के विधानसभा क्षेत्र प्रभारी साई शिरीष ने कहा कि हर राजनीतिक दल अपनी जरूरतों के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जनसेना पार्टी युवाओं को ऐसी बनाएगी कि राजसी सत्ता लाएगी। अगले चुनाव में जनसेना पार्टी तेलंगाना में 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में राज्य सरकार युवाओं को भूल गई है और युवा नशे और गांजे के आदी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जनसेना का लक्ष्य युवा महिलाओं में बदलाव लाना है।